गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ कन्वर्जन। एक वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी सीखा था और एक में हमने बाइनरी टू डेसिमल सीखा। अब दोनों को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे किस प्रकार से ये कंप्लीट किया जा रहा है। तो सबसे पहले लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो डेसिमल नंबर दिया जाता है उस डेसिमल नंबर को हम बेस नंबर 2 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट रखेंगे और उसका रिमाइंडर आर के अंतर्गत नीचे उसके लिखने चले जाते हैं, उसी के ठीक सामने की तरफ ये कॉलम बना लिया जाता है। तो 2 से करेंगे डिवाइड 38 को, तो 2 से 38 को डिवाइड करने पर यहाँ आएगा 19। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर एक साथ में रखेंगे 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18। इस प्रकार से डिवाइड हो जाने पर यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसे हम ऐसे 19 2 ज़ा 38 भी कर सकते हैं, इस प्रकार 19 आ जाएगा तो भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। अगेन इस 19 को फिर से 2 डिवाइड से करना होगा, दोबारा 19 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 ज़ा 18। 18 में यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ रिमाइंडर 1 लिख दिया गया। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, इसका रिमाइंडर 1। इसी प्रकार से फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसलिए रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर फिर से 0। और शर्त के मुताबिक सबसे नीचे 1 आ जाना चाहिए। 1 आ जाने पर ये आगे डिवाइड नहीं होगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ ये जो R लिखा हुआ था रिमाइंडर, यहाँ पर इसका एरो बनाएंगे और एक यहाँ से एरो बनाते हुए खींच करके दिखा देंगे, जिससे पता चलेगा कि हमें नीचे बॉटम साइड से लेकर के सारे के सारे नंबर हमें ऊपर की ओर ले जाने हैं अपने सारे रिमाइंडर्स कलेक्ट करने के। तो कलेक्ट करने पर देखिए नंबर कैसा बना। 38 बेस 10, बेस 10 मीन्स डेसिमल नंबर। 38 डेसिमल नंबर को हम चेंज कर रहे हैं बाइनरी नंबर में, जो कि इसके अनुसार बनेगा। सबसे पहले 1 ये लिखा गया, फिर 2 0 यहाँ लिखे गए, फिर 2 1 1 1 2 टाइम्स लिखना है 1 1 और अगेन लास्ट 0। इस प्रकार से ये इसका जो कन्वर्जन बना 38 डेसिमल नंबर का, हम कन्वर्जन करने के बाद प्राप्त करते हैं 100 110 और ब्रैकेट क्लोज्ड, नीचे बेस नंबर 2 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये इंडिकेट करता है कि हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर दिया और यही हमारा आंसर है। इसको प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इसका जस्ट अपोजिट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना भी उतना ही आसान है जैसा कि डेसिमल टू बाइनरी करने में। सबसे पहले हम इन नंबर्स को शो करते हैं किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अभी बताया गया था आपको इसके पहले कि जितने भी ये नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें बेस 2 लिखा होने का मतलब है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, 0 और 1 से मिल करके बनते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि छोटा ही नंबर हो, हम बड़ा से बड़ा नंबर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका नंबर नीचे हमेशा बेस 2 ही रखा जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बाइनरी नंबर है। अब बारी आती है डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करने पर इसको कैसे प्राप्त किया जाए ये यहाँ पर सिखाया। ध्यान से देखें, सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि सारे के सारे ये प्लेसेस हम बारी बारी से कन्वर्ट करके लिखते हैं। मीन्स लेफ्ट टू राइट 0 1 1 0 0 1, ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर ब्लॉक में लिख दिए गए हैं आपकी सुविधा और आसानी के लिए। वैसे इसका एक और तरीका हमने सिखा रखा है जो पिछली बार बच्चों ने अपनी कॉपी पर नोट किया होगा।
और उसमें भी इसका मिलता जुलता ही तरीका है, बस ये लिखने का और अरेंज करने का तरीका थोड़ा चेंज है। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख करके और करके भी दिखाना पड़ता है, ऐड भी करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही सारे काम हो रहे हैं लेकिन थोड़े से शॉर्ट कट के साथ। क्यों? हमने यह सारे नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद जो नंबर हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए थे उन सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी पावर इंक्रीज करते जाना है, जैसा कि आपको कल बताया। तो सबसे पहले बेस नंबर 2 की पावर 0, बेस नंबर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अगेन 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ये तो काम था हमारे इन बेस नंबर्स के लिए अपनी पावर्स को तैयार करना। अब इसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए इनका हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको उसका शॉर्टकट बताया था कि जितने भी नंबर से 0 वाले हैं वे चाहे जितने बड़े नंबर के साथ यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किए जाएं हमेशा उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 0 के साथ करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 हुई, तो 0 1 जा 0। क्लियर? इसके बाद जो 1 लिखा है इस 1 की इसके पावर के साथ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और 2 1 जा 2, इसका प्रोडक्ट भी देखिए 2 आ गया। आगे देखेंगे इसी प्रकार से नंबर, ये 1 है, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, इसके प्रोडक्ट ऐसे निकलते जा रहे हैं। ये पावर है, ये नंबर है और उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट प्राप्त। इसी प्रकार अब आगे 0 में जैसा कि हिंट आपको दिया गया था कि जो 0 के नंबर हैं उनमें चाहे पावर कितनी भी लगी हो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका रिजल्ट 0 ही हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रखेंगे और क्विक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम बहुत जल्दी इसको अलग अलग फुटकर ना ऐड करके सीधे सीधे हम मल्टीप्लिकेशन में 0 लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी नंबर 0 आ जाएगा, 0 क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐसे बनाना पड़ेगा और 8 0 जा 0। तो कितनी भी पावर हो उसे इग्नोर करके सीधे 0 लिख दीजिए। यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब बारी आती है लास्ट 1 की। इस 1 में 2 की पावर 5 लिखी है, तो जैसा पहले आपको बताया गया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड 2 जा 32। इस प्रकार ये 32 प्रोडक्ट के रूप में आता है क्योंकि 2 की पावर 5 है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, पावर का यही मतलब है। इसके बाद देखेंगे सावधानी से कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन सभी नंबर्स को हम प्रॉपरली ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर सबसे पहला नंबर 32, तो 32 और 4 ये प्लस करेंगे, 0 वाले छोड़ देंगे। 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 36। ठीक, इसके बाद फिर 2 ऐड कर देंगे, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। इस प्रकार से हमारा 32, 4 और 2 मिल करके पूरे के पूरे नंबर्स को कन्वर्ट करता है और इसका बेस 10 नंबर मतलब डेसिमल नंबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो 38 दिया गया है ये बेस 10 का नंबर है जो डेसिमल इंडिकेशन देता है। अब एक चीज़ सावधानी से आप देखेंगे कि दोनों ही जगह हमने सेम क्वेश्चन को लिया है। वहाँ पर देखिए 38 दिया गया है तो 38 बेस 10 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया। अब यही बाइनरी नंबर अगर दे दिया जाए तो हम बेस नंबर तक पहुँच जाएं। अगर ऐसा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो हमें ये कंफर्म हो जाता है, ये 100% हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं है और हमने जो मेथड यूज़ किया गया है वो बहुत सटीक है और हम इसको सीख चुके हैं। अगर आप बिना गलती के इसे कर लेते हैं इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आप इसको सीख गए। तो
ऐसे ही तमाम सारे क्वेश्चंस बुक में आपके दिए रहते हैं। आप चाहें तो अपने नंबर अपने मन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, अगेन एंड अगेन। इस प्रकार से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। थैंक यू।